हमारे साथ इस समय ऑल इंडिया रैंक टॉपर नीट 2024 मृदुल मान्य आनंद मौजूद हैं और लगातार सुर्खियां बटोर रहा है जो नीट परीक्षा है इस साल का। और ऐसे में जो टॉपर्स हैं जैसे कि मृदुल, जिनको 720 में से 720 यानी कि फुल मार्क्स मिले हैं, तो ऐसे में उनका क्या कहना है इन सभी विवादों के बीच? क्या उन पर तनाव पड़ रहा है? क्योंकि खुशी तो बहुत होगी आपको मृदुल, लेकिन क्या आपको तनाव भी हो रहा है क्योंकि रीनीट की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है? जी, तनाव तो हो रहा है क्योंकि इतनी मेहनत से 2 साल हमने तैयारी की। काफ़ी कुछ हमने पूरा बंद रखा। जैसे हम पढ़ते थे, कुछ सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते थे और बस पढ़ाई, रिवीजन वगैरह। थोड़ा देर मतलब फ्रेश हो लिया, मतलब दोस्तों से बातें कर ली, बस वही। और यही करते करते हमने 2 साल कड़ी मेहनत की ताकि इस एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकें। फिर एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में भी हमने अच्छा परफॉर्म कर लिया। फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में पूरे नंबर आ गए। तो उस टाइम लगा कि चलो अब तो हो गया, इतनी मेहनत सफल हो गई। और ये भी खुशी थी कि एम्स मिल जाएगा, जो कि ड्रीम कॉलेज था। फिर अब आता है कि लोग रीनीट की मांग कर रहे हैं, तो फिर इससे तनाव तो हो रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोगों की सफलता नहीं मिली, क्योंकि कुछ लोग फिर से इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें चैन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग फिर से एग्ज़ाम करवाना चाह रहे हैं। पर मेरे हिसाब से रीनीट एक ठीक सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। इसमें रीवैल्यूएशन सब होना चाहिए। रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट्स आप ओएमआर से मिलाएं, वो करिए। मतलब फिर से एग्ज़ाम लेना ये सही नहीं है। अगर उन लोगों ने चीटिंग की है तो वो फिर से कर सकते हैं। तो इसका री एग्ज़ाम करवाना कोई सोल्यूशन नहीं है। और री एग्ज़ाम की मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ऑलमोस्ट 40,000 सीट्स ही हैं मेडिकल कॉलेज में। तो फिर जो बचे 23 लाख लोग हैं, वो तो चाहेंगे कि वो उनका ड्रॉप का जो ईयर है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसीलिए ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है रीनीट के लिए। पर रीनीट एक सही सॉल्यूशन नहीं है इसका, मेरे हिसाब से। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, रीनीट की मांग कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है? मैं पहले उनसे उनके मार्क्स पूछना चाहूँगा और फिर उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो क्वालिफाई करने लायक मार्क्स 1 महीने में पढ़ के ला सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इससे ज़्यादा अच्छा आप जाएं, 1 साल और तैयारी करें, फिर अगले साल परीक्षा दें। तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम बेकार का तनाव ना झेलें और हमने जो मेहनत किया है उसकी खुशी इंजॉय कर पाएँ। क्योंकि इसके कारण खुश रह ही नहीं पा रहे हम लोग। मतलब तनाव है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो ऐसे में डर नहीं है आपको कि ऐसा ना हो कि रीनीट के लिए बोल दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट पे मेरा विश्वास है कि वो हम जैसे लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पहले भी कई बार अगर लीक के रिपोर्ट्स आए हैं और वो लोकलाइज थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इससे काफ़ी लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए री एग्ज़ाम नहीं करवाया। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को यही करवाना चाहिए कि री एग्ज़ाम ना हो। जो दोषी है उनको पकड़ें और उनको सज़ा सुनाएं। तो यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाहे बिहार हो या फिर हरियाणा हो, ऐसे कई जगह पे पेपर लीक हुए। एक ऐसा सेंटर भी था जिसमें कई सारे बच्चों के सेम मार्क्स भी आए थे। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में जो लीक हुआ है उनके स्कोर कार्ड्स अवेलेबल हैं। वो लोग 300 के राउंड ही स्कोर कर पाए थे, तो वो तो वैसे भी क्वालिफाई नहीं किए, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो उससे किसी को, मुझे ज़्यादा लगता नहीं कि हानि हुई है। तो ऐसे ही हैं। और जो हरियाणा वाले सेंटर थे जिनको काफ़ी मार्क्स आए थे, जो कि टॉप में भी थे, तो उसमें री एग्ज़ाम उनका हो गया है। तो फिर ये धीरे धीरे मैटर सॉल्व होते जा रहा है। तो इनको पनिश करना चाहिए रादर देन सारे हार्ड वर्किंग इनोसेंट स्टूडेंट्स को भी पनिश करें। इससे ज़्यादा अच्छा इनको ही पनिश किया जाए और कुछ रिफॉर्म्स लाए एनटीए में कि फ्यूचर में ये ना हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप ने टॉप किया, ठीक है, और आपको ये रैंक 1 मिली,
तो इसके बाद जब आपको शक की निगाहों से देखा जाता है कि टॉपर हैं तो ऐसा तो नहीं कि इनका भी कुछ घपला हो या कुछ ऐसा हो, ऐसे शक की निगाहों से देखा जाता है, तो आपको क्या लगता है? मुझे थोड़ा बुरा तो लगता ही है, पर अगर कोई मुझे ये मुंह पे बोले तो मैं उसको अपना क्वेश्चन पेपर और ओएमआर दिखा दूंगा, फिर उनको जो बोलना है बोलें। कितनी मेहनत करी, कितनी पढ़ाई करी, कैसे तैयारी करी? अ, देखिए, मेहनत तो खूब की, 2 साल। मतलब पहले स्कूल जाते थे, फिर इंस्टीट्यूट से जो आया वो रिवीजन, फिर टेस्ट देना। तो यही मतलब साइकिल हमने कंटिन्यू रखा। मतलब इंस्टीट्यूट ने भी अच्छे से गाइड किया कि ये करते रहो। तो वही रिवीजन और स्टडी, ये करते करते हम लोग इस जगह पहुँचे। नीट का पीजी भी जो है पोस्टपोन हो गया है, अभी उसकी भी नई डेट्स नहीं आई है, तो आप भी कभी ना कभी पीजी के लिए दोगे, अपेयर करो होगे, तो ये सब देख करके आसमंजस सा नहीं लगता? अ, मुझे लगता है इस बार जितना हंगामा सब हो रहा है, ये गवर्नमेंट के निगाहों में तो आ ही गया है। तो होपफुली मतलब 5-6 साल के अंदर वो कुछ ऐसा निकालेंगे जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो। तो मेरे हिसाब से हमारे समय आते आते मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसा निकालेगी जो जिससे सब, मुझे लगता है हमारे समय आते आते गवर्नमेंट कुछ सही कर देगी जिससे ऐसा दिक्कत हमें झेलना ना पड़े। जी, मतलब रिफॉर्म्स। या हाँ। तो यहाँ पर जैसे कि अब आपने क्या सोचा है, आगे कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहेंगे? फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है, पहले एमबीबीएस करके फिर स्पेशलाइजेशन पे देखेंगे। और कौन सा कॉलेज, कोई कॉलेज है ड्रीम कॉलेज जो सोच रखा है? ड्रीम कॉलेज मेरा एम्स दिल्ली है। तो जब से तैयारी आपने शुरू करी तो कभी सोचा था कि हाँ डॉक्टर बनना है? तैयारी मैंने 6 क्लास से शुरू कर दी थी, मतलब फाउंडेशन कोर्स। तो उस टाइम मतलब कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। तो 6 से 10 तक फाउंडेशन कोर्स मैंने लिया था। उसके बाद 11th में मैंने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर उसके बाद से मतलब नीट के लिए स्पेसिफिकली तैयारी शुरू की थी। तो आप उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो अब तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा, आप मतलब एनसीईआरटी पे पूर्ण ध्यान दें, क्योंकि प्रश्न उससे ही पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी पे ध्यान दें, टेस्ट देते रहें। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं आता तो ये टेस्ट छोड़ दिया। टेस्ट देते रहें, उसमें आपको पता चलेगा कुछ प्रश्न आपको आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं उस पर काम करें और धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखेगा। क्या आपको लगता है कि ये सही रहेगा कि कुछ ऐसे बच्चे, जैसे 1500 रीमार्क्स वाला जो टेस्ट था वो भी हुआ है अभी, उसमें से 50% बच्चे ही आए हैं, तो आपको लगता है कि क्या ये सही रहेगा कि सबका दोबारा से 24 लाख बच्चों का रीनीट हो? नहीं, ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, 2 साल हमने कड़ी मेहनत की और 5 मई के बाद जब पेपर अच्छा गया हमने पढ़ना छोड़ दिया। तो अब जो रीनीट होगा वो 1 महीने बाद होगा और हमने पूरा टच है ही नहीं हमारे पास, सब मतलब सारे सब्जेक्ट्स का। और जो हमने 2 साल में किया है वो सेम मोमेंटम 1 महीने में हम लोग नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए ये ठीक नहीं रहेगा, ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर होगा। ग्रेस मार्क्स सिस्टम जो एनटीए ने इस बार इंट्रोड्यूस किया, उस बारे में आप क्या कहोगे? वो गलत था और एनटीए ने भी ये माना है और उसको हटा दिया। तो ऐसे भी कई बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि 719 या 718 कैसे आ गए? तो वही वो ग्रेस मार्क्स से आए थे, तो एनटीए ने उसको एड्रेस किया और उसको हटा भी दिया। तो अब वो फिर से रीनीट दे रहे हैं। मैम ममता जी जो कि उनकी माता जी हैं, उनसे भी बात करते हैं, कितनी आपने तैयारी करवाई थी, कैसे तैयारी करी थी, पढ़ते थे हमेशा से, बचपन से ऐसे स्टूडियस थे? बचपन से ये स्टूडियस तो था, लेकिन इसके पीछे लगे रहना होता था। कई बार ये मोबाइल में चला जाता था या खेलने लग जाता था। अपने आप इसको नहीं होता था कि हाँ मुझे पढ़ना है, इसे बोलना होता था कि चलो टाइम हो गया पढ़ो। फिर कई बार ये डिस्ट्रैक्ट मोबाइल से होता था, फिर इससे मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट कर हटाना पड़ता था इसका माइंड। उसके बाद ये जब इसका ये चीज़ पॉजिटिव था कि ये जब पढ़ाई करने बैठता था फिर ये लगातार पढ़ाई करता था। कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो बहुत हो रही है। शुरू से ही मुझे ये था कि ये अच्छा करेगा, बल्कि परिवार के काफ़ी लोगों को था।
इसके कज़न सिस्टर ब्रदर लोग हैं, वो लोग भी शुरू से कहता था कि ये बहुत अच्छा करेगा, लेकिन फुल मार्क्स लाएगा, ये तो बहुत सरप्राइज मार्क्स था सबके लिए। तो ऐसे में इतनी खुश हो रही हैं आप और इतना प्राउडली कह रही हैं, लेकिन ये जो रीनीट की मांग चल रही है, बहुत से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो इस बार बहुत गलत हुआ है, पेपर लीक तो हुआ है और काफ़ी चीज़ जो हो रहा है मतलब गलत है, लेकिन मेरा बच्चा चूँकि इतना मेहनत करके मार्क्स लाया है, तो रीनीट की जब बात होती है तो बहुत ही ख़राब लगता है। क्या कहीं मन में ये तो है क्या कहीं रीनीट हो जाएगा तो पता नहीं वही मार्क्स फिर से रिपीट हो पाएगा क्या नहीं, तो थोड़ा बहुत तो ख़राब लग रहा है। हाँ, बुरा फील हो। हाँ, बुरा फील हो रहा है, क्या लीक नहीं होना था, ये सब चीज़ नहीं होना था। तो लगता नहीं है कि सबको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, सबको तो नहीं मिलनी चाहिए। मेरा तो ये है कि जो इंक्वायरी करे सरकार, पता करे कौन कौन है। अब तो काफ़ी कुछ है मोबाइल सबसे पकड़ने का, कहाँ क्वेश्चन आउट हुआ, किसके थ्रू कहाँ गया, तो उन लोगों को ये लोग रिकॉग्नाइज करे, पकड़े और उसको फिर सज़ा दे। बाकी बच्चों को देना मुझे सही नहीं लग रहा है कि सारे बच्चों को ही आप सज़ा दे के रीनीट करवा दो, ये गलत है। एनटीए ने अभी कई सारे कदम उठाए हैं, सीबीआई जांच शिक्षा मंत्रालय ने करवाई है, साथ ही साथ डीजी भी चेंज कर दिए हैं, तो उन सब जो स्टेप्स हैं उनको कैसे देख रहे हो आप? वो मतलब सही स्टेप्स हैं एनटीए के फ्यूचर को लेके, कि ये इंश्योर करेंगे कि आगे ऐसे कुछ ना हो। इंक्वायरी प्लस डीजी चेंज कर दिया तो फिर मतलब वो जो एजेंसी है उसको भी लगेगा कि अगर उसकी तरफ से कोई गलती है तो वो इंश्योर करेगी कि अगली बार ना हो। कितने लाखों बच्चों का जो है, 24 लाख बच्चों का इस बार भविष्य, काफ़ी क्वेश्चन मार्क उनके भविष्य के आगे लग गया। वो तो है, मतलब सारे नहीं, मतलब जो मतलब जैसे 600 प्लस वाले हैं उनके भविष्य पे लगा है प्रश्न चिन्ह। और रैंक भी कह रहे हैं कि सब कि जैसे मैंने कई बच्चों से बात की, 650 मार्क्स आए उनके, लेकिन रैंक उनकी 28,000 29,000 आई है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, ये इस सब की वजह से हुआ है या पेपर इजी था, क्या मतलब ऐसा था? देखिए, अगर पेपर लीक भी हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा 1000, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आपकी रैंक बढ़ेगी। मेनली रीज़न इसका ये है कि मतलब एजुकेशन अफोर्डेबल हुआ है और काफ़ी रीचेबल भी हो गया लोगों के लिए। अब इंटरनेट का ज़माना है, हर जगह इंटरनेट है, तो ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, तो इन सब को यूज़ करके बच्चे खूब पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गई है। लोग मतलब आजकल शुरू से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं इन सब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो वही, और लोग भी बढ़ते हैं। लेकिन इस बार इतनी रैंक में इतना डिफरेंसेस कैसे है, यही समझना चाह रहे थे कि मतलब 650 अगर आया तो लास्ट ईयर उसका मतलब 15,000 में या 16,000 में आ गया था, लेकिन अब उसी सेम बच्चे का 27,000 28,000 ऐसे आ रहा है। देखिए, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अगर आप जेई एडवांस का भी उठा के देख लें तो उसमें भी ऐसा ही है। उसमें भी मतलब इतने मार्क्स पे पहले इतना रैंक मिलता था, अब उसमें बहुत ज़्यादा रैंक मिल रहा है, तो वही है, कंपटीशन बढ़ रहा है इंडिया में, तो ये एक अच्छी बात भी है। तो वही, लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा। दादी जी भी हैं, उनकी दादी जी से भी कमेंट लेंगे हम और उनसे भी पूछेंगे। मैम, ये सबसे पहले बताइए कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही। अच्छा, तो इतनी खुशी हो रही है, आपका जो पोता है कामयाबी की सीढ़ियों पे है एकदम, हम बोल रहे थे हमारे पोता डॉक्टर बने। लेकिन इन सब के बीच में ये सारी जो शक की निगाह से लोग देखने लगे हैं, तो बुरा नहीं लगता है? हाँ, लग रहा है। अब भावुक भी हो रही हैं आप, काफी मेहनत की होगी ना? जरूर भाव होगा आदमी। हाँ, तो मेहनत की होगी ना काफी। क्या कितनी मेहनत करते थे मृदुल? बच्चों के ही बोलते थे कि थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दुख तो होगा ना बच्चों का। जी, आपका भावनाएं समझ रहे हैं आपकी, लेकिन अब आपको लगता है कि रीनीट होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। बच्चों हमारे मेहनत कर रहा है, मेहनत के फल मिल रहे हैं, नहीं होना चाहिए।
तो देखिए भावुक हैं जो घर वाले हैं, वहीं खुशी की भी बात है क्योंकि मृदुल AIR 1 टॉपर हैं और 720 में से 720 अंक भी उनको मिले हैं। कोई आसान बात नहीं है, ये सफ़र बहुत ही कठिन रहा है मृदुल का। 10वीं के बाद से ही लगातार नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और फाइनली इनका जो ड्रीम है यानी कि सपना है वो है एम्स में एडमिशन पाना, वो भी साकार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन परिवार वालों का यही कहना है कि री-नीट दोबारा नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ इला काज़मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।